इशारे हो गए, जितने जर्रे सामने आए सितारे हो गए। ए तन मेरा चश्मा होवे, मैं मुर्शिद वेख न रजा हूँ। लूं लूं दे मुड़ लख लख चश्मा, एक खोला ते एक कज्जा हूँ। लूं लूं दे मुड़ लख लख चश्मा, एक खोला ते एक कज्जा हूँ। इतना डिठिया मैनू सबर ना आवे, मैं होर किथे बल भज्जा हूँ। मुर्शिद दा दीदार या हजरत बाहू, मैनू लख करोड़ा हज्जा हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इज़्ज़त माब बिरादर मुकर्रम हजरत पीर तरीक़त शहज़ादा सुल्तानुल आरिफीन हजरत सुल्तान बाहू पीर सुल्तान नियाज़ुल हसन मदजुल आली, दीगर मशाइख़-उज़्ज़ाम, अकाबिरीन, सियासी ज़ुअमा, बिरादरान इस्लाम, मुअज़्ज़ज़ इस्लामी बहनों, ये उस मालिक व खालिक का एहसान अज़ीम है कि आज इस कैफियत वजद में आप सब शामिल हो गए। रात के इस पहर में नींद गालिब आ जाती है, लेकिन आपके जज्बे बता रहे हैं कि आप नींद पर गालिब आ गए। मैं शमअ रिसालत के तमाम परवानों को खुशामदीद कहता हूँ और हमारे आज के तमाम वो मेज़बान, चाहे उनका ताल्लुक़ शहर चीचे वतनी से है और चाहे दूर दराज से आए हैं, जिस वलवले और जिस हुब्बे नबी का अज़हार आपने किया है, इससे एक बात वाज़ेह हो गई है कि इस धरती पाकिस्तान पर जो बना था, दिन था 14 अगस्त को और रात थी शबे कदर। अल्लाह, ये फैसला तो उसी रात हो गया था कि पाकिस्तान और कुरान लाजिम व मलजूम है। और आज शहर चीचा वतनी में एक नई तारीख रकम हुई है। अल्लाह, ज़िक्र मुस्तफ़ा के पहरे में शमअ रिसालत के परवाने ये ऐलान कर रहे हैं कि इस धरती पर खत्म नबूवत के गद्दारों की कोई जगह नहीं है। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। खत्म नबूवत हमारे ईमान का आला तरीन मयार है और इस पर कट मरना, इसके लिए कट मरना, इसकी तरबियत हम अपनी नस्लों को जब तक नहीं देंगे, इस मिशन के दुश्मन मजबूत से मजबूत तर होते चले जाएंगे और इस मिशन के चाहने वाले सब कुछ होने के बावजूद जब तक खत्म नबूवत के बानी, खत्म नबूवत के सालार आला और खत्म नबूवत के कायद व सालार इमामुल अंबिया हबीब क़िबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी वाबस्तगी को अपनी ज़ाती ख्वाहिशात पर कुर्बान नहीं करेंगे। याद रखें, एक है हमारी ख्वाहिशात, एक है हमारी बोली, एक है हमारा कहना, एक है मदीने वाले का कहना। हमें अपने तरीक़े कार को तब्दील करना होगा, हमें अपने आप को तब्दील करना होगा, हमें मजबूत दुश्मन का इदराक करना होगा, हमें ये मानना होगा कि हमारी सियासी जमातों के अंदर, हमारे हुकूमती इदारों के अंदर खत्म नबूवत के गद्दार बैठे हैं और उनको चैलेंज करने से मसला हल नहीं होगा। उनके मुकाबले में एक ऐसा वकील लाना होगा
एक ऐसा जज लाना होगा, एक ऐसा जर्नल लाना होगा, एक ऐसा डीपीओ लाना होगा, एक ऐसा एमपीए लाना होगा, एक ऐसा एमएनए लाना होगा, एक ऐसा सेनेटर लाना होगा, एक ऐसा चीफ मिनिस्टर लाना होगा, एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर लाना होगा, एक ऐसा सदर लाना होगा जो नबी की इज्जत और नामूस पर कट मरने के लिए तैयार हो जाए। हमें अपने किरदार और अखलाक और अपनी गुफ्तार और रफ्तार से ये साबित करना होगा कि हम ही वाकई खत्म नबूवत के ताजदार के सही वारिस हैं। हमें इस बात पर लोगों के सामने अपना किरदार पेश करना होगा, अपना अखलाक पेश करना होगा, अपनी निस्बत पेश करनी होगी। देखिए, कोई शक नहीं है कि अहले सुन्नत व जमात ही सवाद आज़म है, इसमें कोई शक नहीं। या रसूलुल्लाह का नारा ही इस्लाम का सही नारा है, इसमें कोई शक नहीं है कि मोहब्बत मुस्तफ़ा का दावा ही असल इस्लाम है। लेकिन इस दौर में जब तालीम अपने कमाल को पहुंच गई है तो एविडेंसेस चाहिए, लोगों को जस्टिफिकेशन चाहिए। और जस्टिफिकेशन क्या है, मैं उसके एक दो मज़ाहिर आपके सामने करना चाहता हूँ। उलमाए किराम भी मौजूद हैं, शमअ रिसालत के परवाने भी मौजूद हैं, खत्म नबूवत के दीवाने भी मौजूद हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आस्ताना बाहु से उठने वाली ये तहरीक मिशन हुसैन एक ऐसी जमात तैयार करने का आज़्म रखती है, एक ऐसा माहौल बनाने का आज़्म रखती है, एक ऐसा किरदार डेवलप करने की का आज़्म रखती है। मेरे आका हुसैन ने जब हुसैनियों को फरमाया ना कि तुम रात के अंधेरे में ये बात, भाई क्या कर रहे हैं आप लोग, बैठ जाओ, हट जाओ इधर से सारे। मेरे आका हुसैन ने जब, देखें मैं कुछ हकीकत पसंद आदमी हूं, इसलिए मैंने ये आज का जो इज्तिमा मुनक़िद करने का फैसला किया था, ये हमारी तहरीक का आज लॉन्च है। तहरीक क्या है समझने की जरूरत है आपको। जो कुव्वतें, जो ताकतें, जो उलमा, जो मशाइख, जो इदारे, जो सियासी जमातें पाकिस्तान को खत्म नबूवत का किला बनाना चाहती हैं, हम उनके मुहाफिज बने। हम किसी को छोटा नहीं कहेंगे और बड़ों को बड़ा ही समझेंगे, लेकिन जहां हमारी मदद की जरूरत होगी हम तन धन की बाजी लगा देंगे। और आज आपको यहां जमा करने का बुनियादी मकसद भी यही था कि हुजूर की सनाखानी के पहरे में, हुजूर के जिक्र के पहरे में, हुजूर की मोहब्बत के जलाव में आप आलमी हिकमत अमली को समझने की कोशिश करें। देखिए, अमेरिका का वर्ल्ड ऑर्डर अपनी जड़ें मजबूत कर चुका है और उसका मुकाबला हिकमत सुलह हुदैबिया से हमें शुरू करना हो। अल्लाह, नबी से बढ़कर कौन ताकतवर हो सकता है? बेशक। नबी से बढ़कर कौन साहिब जलाल हो सकता है? अल्लाह। कौन जलालतुल मुल्क हो सकता है? बेशक। पर मेरे और आपके नबी ने पहना हुआ एहराम उतार दिया। अल्लाह। उम्रा करने की बजाय, तवाफ काबा करने की बजाय, और जब कुफ्फार मक्का ये मुतालबा कर रहे थे कि हमारा मुआहदा मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, मोहम्मद रसूलुल्लाह से नहीं होगा, मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला से होगा, नबी रहमत ने अली को फरमाया, अली मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला काट दो, मोहम्मद रसूलुल्लाह काट दो, मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला लिख दो।
तो अली ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, देखो अली कभी ना नहीं कर सकता था, लेकिन अली का प्यार भी तो प्यार था। अल्लाह बेशक का मेरा कलम मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं काट सकता, मेरे बस में नहीं है। अल्लाह मेरे नबी ने कागज और पेन लिया, कलम और पेन लिया, कलम और कागज लिया, मोहम्मद रसूलुल्लाह काटा, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला लिखा। लेकिन थोड़े ही अरसे के अंदर जब मेरे और आपके नबी फातेह मक्के बनकर मक्का में दाखिल हुए, अल्लाह, तो आज काफरों की गर्दनें झुकी हुई थी। बेशक। तो हिकमत क्या है? हिकमत बहुत जरूरी है। हिकमत यह है कि एमपीए हो नबी वाला, अल्लाह बेशक, एमएनए हो नबी वाला, स्पीकर हो नबी वाला, अल्लाह, और अथॉरिटी हो नबी वाला। बेशक। सिद्दीक अकबर की सिदाकत में, फारूक आजम के अदल इंसाफ में, उस्मान गनी के शर्म हया में, मौला अली के तदब्बर कुरान में इस्लाम ने जो फतूहात हासिल की उन पर एक गहरी नजर डालो। अगर उनके पास हुकूमत नहीं होती, उनके पास रियासत की ताकत नहीं होती, तो आधी रात को उठ उठकर भूखों को खिलाने वाला फारूक आजम क्या करता? अल्लाह। आज भी और कल भी आपको याद होगा, ग़ज़वा बदर के कैदियों को जब रिहा करने की बारी आई तो आका करीम साहब ने क्या फरमाया? अगर तुम फिदिया नहीं अदा कर सकते, जिज़िया नहीं अदा कर सकते, तो हमारे 10 लोगों को तालीम देकर रिहाई हासिल कर सकते हो। तो आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, सिर्फ दस्तार बांधने से, सिर्फ दाढ़ी रखने से, सिर्फ झंडा उठाने से, सिर्फ दावे करने से बात नहीं बनेगी। इसमें कोई शक नहीं है, दाढ़ी मेरे दीन की पहचान है। बेशक बेशक। अल्लाह ये पहचान भी सबको अता फरमाए, आमीन। ये पगड़ी भी सबको अता फरमाए, आमीन। ये दाढ़ी भी सबको अता फरमाए, आमीन। लेकिन साथ साथ वो किरदार भी अता फरमाए। कौन सा किरदार? जो हुसैनी किरदार। अल्लाह बेशक। शाह अस्त हुसैन, अल्लाह बेशक। बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पनाह अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद हक्का के बिनाए ला इलाह अस्त हुसैन। अल्लाह। अगर हुसैनी किरदार देखना हो तो कश्मीर के मुसलमानों में जाकर देख लो। अल्लाह। अगर हुसैनी किरदार देखना हो तो बर्मा के मुसलमानों में जाकर देख लो। अगर हुसैनी किरदार देखना हो तो इंडिया में रहने वाले मुसलमानों में जाकर देख लो। हुसैनी किरदार पैदा करने की जरूरत है, और यही वो बुनियाद है जिसको हमने सामने रखा है। आप देखें, किसी स्कूल में मस्जिद हो सकती है, हर स्कूल में नहीं होती। किसी कॉलेज में मस्जिद हो सकती है, आधे से ज्यादा कॉलेजों में नहीं होगी। यूनिवर्सिटियों में मस्जिदें हैं, लेकिन किसी मस्जिद में न स्कूल है, अल्लाह, न कॉलेज है, न यूनिवर्सिटी है। पहली दफा हुआ है, ये ऐलान करते हुए फख्र करता हूं, जब मैं अहले सुन्नत कहता हूं ना अपने आप को, तो अहले सुन्नत से मुराद कोई गिरोह नहीं है, अल्लाह, कोई फिरका नहीं है। अहले सुन्नत से मुराद मदीने वाले के वो आशिक हैं, अल्लाह, जो अपने आप को मदीने वाले की अदाओं पर कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं। अल्लाह बेशक। अब हमारे घरों का माहौल क्या है? सुबह का आगाज गालियों से होता है, सारा दिन गीबत में गुजर जाता है, शाम तक झूठ के पहाड़ हम खड़े कर देते हैं। हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं?
हुसैनियत क्या है? हमने ये कहा कि सर सजदे में कटाकर फिर नेज़े की अन्नी पे चढ़कर जिस हुसैन ने कुरान की तिलावत कज़ा नहीं होने दी, तुम्हारे हर घर में सुबह कुरान की तिलावत होने दी। अल्लाह बेशक बेशक। अल्लाह। एक बच्चे को हाफ़िज़ कुरान बनाना मुश्किल नहीं है, लेकिन खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, हर शख्स को ऐसा कुरान पढ़ना जरूरी है कि वो पढ़े और फिर पढ़ाए। अल्लाह बेशक। हमने ये तजवीज़ किया है कि हर शाम मदीने वाले के नाम हो जाए। अल्लाह बेशक। आपके घर में हर शाम दस्तरखान दरूद सलाम सज जाए, तस्वुर मदीना बन जाए। बाप बेटियां, माँ बेटे, भाई बहने, बहू बेटियां जिनकी गोदों में दूध पीते बच्चे हैं, दरूद भी पढ़ रहे हैं। अल्लाह। और वो बच्चे जो दरूद की लोरियों में दूध पी रहे हैं। अल्लाह। हजरत सुल्तान बाहू से पूछा गया कि आप हाफिज कुरान कैसे बने? आप तो किसी मदरसे में नहीं गए, किसी दरसगाह में नहीं गए। तो आप फरमाते हैं मेरी माँ का मामूल है 15 पारे सुबह पढ़ती हैं, अल्लाह। 15 पारे शाम को पढ़ती हैं। अल्लाह। अच्छा, मैंने इस पर बड़ा गौर फिक्र किया कि क्या मुमकिन है, ये मुमकिन है? अब यकीन कीजिए, जब कभी मैं मदीने में हाजिर होता हूं, अल्लाह अल्लाह, मेरे साथ मिलने वाले, मेरे साथ बैठने वाले, उन्हें पता है जब मैं मस्जिद नबवी में होता हूं तो मेरे सामने सिर्फ तिलावत कुरान होती है। अल्लाह। और जब से मस्जिद नबवी के सहन में बैठकर कुरान पढ़ता हूं, मुझे शऊर आ गया है कि बाहू की मां सच्ची है। अल्लाह बेशक। तो हज़रत सुल्तान बाहू फरमाते हैं कि जब मैं मां के पेट में था ना, अल्लाह, और मेरी मां कुरान पढ़ती थी, वो नूर बनकर मेरे सीने में उतर गया। अल्लाह बेशक। अभी एक मासूम बच्चा आपके सामने आपको बड़ी दावत फिक्र दे रहा था। दावत फिक्र ये थी कि आज आप अपने बच्चे से बड़ा प्यार करते होंगे, उसकी पसंद की हर चीज लेकर देते होंगे। काश उसको अल्लाह की पसंद वाली चीज कुरान भी दे दे। अल्लाह बेशक। आज धरती पर मुसलमानों, तुम्हारे पास सबसे बड़ी मोहब्बत की सौगात क्या है? अल्लाह का कलाम, कुरान मजीद, फुरकान हमीद, बुरहान रशीद। बेशक। मैंने आज तकरीर ना करने का फैसला किया हुआ है। सिर्फ मैं आपके सामने वो लॉन्च कर रहा हूं जो आने वाले दिनों में पाकिस्तान में आशिकान रसूल के लिए एक रास्ता हमवार करे। अल्लाह बेशक। देखें, ईंट से ईंट लगती जाए ना तो दीवार बन जाती है, दीवारें गिर भी जाती हैं अगर लगाने वाला कारीगर ना हो। अल्लाह अल्लाह। मजबूत बुनियाद ना हो। क्या बात है, क्या बात है जोर। बेशक। अगर आप होश में हैं तो किसी वक्त आपकी जुबान से जोश का इजहार भी होना चाहिए। अल्लाह। आप तमाम लोग बड़े बाज में हैं। जिस दिन से, जिस वक्त से आप बैठे हैं, आप बैठे नहीं, आप सिर्फ बैठे नहीं हैं। तवज्जो रखे, तवज्जो रखे, आप बैठे नहीं हैं, क्योंकि जो बैठ जाता है वो बैठ जाता है। अल्लाह। आप बैठकर भी बैठे नहीं हैं, खड़े हैं। अल्लाह। मैं उलमा से अर्ज करूंगा, मैं सूफिया से अर्ज करूंगा, मैं खुलफा से अर्ज करूंगा, मैं टीचर से अर्ज करूंगा
मैं प्रोफेसर से अर्ज करूंगा, मैं बिजनेस कम्युनिटी से अर्ज करूंगा, मैं पॉलिटिकल एक्टिविस्ट से अर्ज करूंगा, मैं सोशल एस्पेक्ट में जिंदगी गुजारने वाले लोगों से अर्ज करूंगा, मैं बच्चों से भी कहूंगा, मैं खवातीन से भी कहूंगा, पाकिस्तान कुरान के बगैर बच नहीं सकता। अल्लाह, बेशक। और कुरान का पहला मरहला है सही पढ़ा जाए, दूसरा मरहला है कुरान में इसको सीने में महफूज किया जाए। अल्लाह। आज आपका स्कूल क्या कर रहा है, आज आपका कॉलेज क्या कर रहा है, आपके शहर में भी कितने कॉलेज होंगे, कितने स्कूल होंगे, यूनिवर्सिटी कैंपसेस होंगे जो आपको तालीम बेच रहे हैं, आपका ज़मीर खरीद रहे हैं, आपकी गैरत खरीद रहे हैं, आपकी सोच खरीद रहे हैं। अल्लाह। आप कितने अहमक हैं, पैसा भी लगा रहे हैं, ईमान भी बर्बाद कर रहे हैं। अल्लाह। हजारों, मैं सुनकर हैरान हो जाता हूं, लाखों लाखों फीस देते हैं, नशे ही बन जाते हैं। बड़े जो मॉडर्न स्कूल्स हैं वहां भारतीय एजेंडा पढ़ाया जा रहा है, काफरों का एजेंडा पढ़ाया जा रहा है, और आप कितने शौक से। और मैं पूछता हूं लोगों से, मैं पिछले दिन में हारूनाबाद में गया, वहां के कॉलेज के प्रिंसिपल साहब जो बड़े अकीदतमंद थे, दरबार शरीफ, उन्होंने मैं बुलाया, बच्चों से मैंने खिताब किया, तो उन्होंने बड़ी अजीब बात मुझे बताई। कहने लगे, मैंने अपने इस नेटवर्क में हफ्तावार एक बज़्म अदम शुरू किया है जिसमें कुरान की तिलावतें होती हैं, जिसमें तकरीरें होती हैं इस्लामी, शायर इस्लाम पर बात होती है। तो 2, 3 दफा 4 दफा जब ये हमने कर लिया तो पेरेंट्स मेरे पास आ गए, उन्होंने कहा हमने तुम्हारे पास बच्चे डॉक्टर बनने के लिए भेजे हैं, हमने तुम्हारे पास बच्चे इंजीनियर बनने के लिए भेजे हैं, तुम इनका वक्त ज़ाया कर रहे हो, हफ्ते में 1 दफा। अल्लाह। तो मैंने उससे पूछा, आपने उनको क्या पूछा कि क्या बनाना चाहते हैं, अच्छा मुसलमान नहीं बनाना चाहते? उन्होंने कहा हमारी जिंदगी दांव पे लगी हुई है, यहाँ कारोबार ठप हो चुके हैं, हमारी तो एक ही उम्मीद है कि हमारे बच्चे डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, हमें गरीबी के फंदों से निकालेंगे। तो मैंने कहा ये मुझे बताओ, हर साल कितने बच्चे किसी मेडिकल कॉलेज के लिए क्वालिफाई करते हैं, कितने बच्चे किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं? कहने लगा 1 या 2। मैंने कहा बाकियों का क्या होता है? कहने लगा बाकियों का मुस्तकबिल तबाह हो जाता है। अरे भाई, कैसी ईंटें लगा रहे हो, कैसी दीवारें बना रहे हो, कैसे कमरे बना रहे हो, कैसे घर बना रहे हो? बारिश आए तो पानी अंदर, तूफान आए तो हवाएं अंदर, न गर्मी में सुकून न सर्दी में सुकून। अल्लाह। घर बनाना है तो ऐसा बनाओ, अल्लाह, सादा हो, मजबूत हो। अल्लाह। तुम्हारे घरों की 4 दीवारी कितनी नाकिस है, लोग फलांग कर अंदर आ जाते हैं। तुम्हारी इज्जतों का क्या आलम है, सारे बाजार नीलाम हो रही हैं। इस कौम के बच्चों को साथ जिनसी दरिंदगी हो रही है, हुकूमतें बेबस हैं, पुलिस बेबस है, इदारे बेबस हैं। आज तक दुश्मन को चाकआउट नहीं किया जा सका, कोई एक आध बंदा मार दिया जाता है, फांसी चढ़ा दिया जाता है, लेकिन नतायज क्या आ रहे हैं? अल्लाह। मेरे भाई और बहनों, हुसैनियत क्या है? अल्लाह। आका हुसैन ने फरमाया रात के अंधेरे में, हुसैन तुमसे राजी है, लड़ाई है मेरी और यजीद की, तुम्हें इजाजत देता हूं, जन्नत की सनद भी देता हूं, अल्लाह। रात के अंधेरे में करबला से निकल जाओ। तो उन्होंने पता क्या अर्ज किया? अल्लाह अकबर। हुसैनी भी तो कोई कोई होता है। आप जब हमारे हाथ चूमते हैं ना तो हम खुश नहीं होते, जब आप हमारे पांव चूमते हमें खुशी नहीं होती।
जब आप नजर न्याज के ढेर लगाते हुए खुशी नहीं होती, लेकिन जब आप हमारी बात को सुनकर उस पर अमल कर लेते हैं, अल्लाह अल्लाह, बेशक बेशक। तो हमारी बात क्या है? क्या बात है हुजूर? भाई मुर्शिद आए तो भी मुरीद ने खिदमत करनी है। मुरीद मुर्शिद के पास जाए तो भी उसने नजराना देना है। अल्लाह। ये नजर न्याज का सिलसिला नबुव्वत के दरवाजे से ही शुरू हुआ है। बेशक। सदका और खैरात उम्मत के लिए, और न्याज और हदिया नबी और नबी के घर के लिए। लेकिन हुसैनियत का चिराग ऐसा चला है बाहू के आस्ताने पर, मैं तो क्या, मेरे साथ रहने वाले नात खान, मेरे साथ चलने वाले खतीब, ये जो आता है लोग इन्हें भी देते हैं ना, तो ये समझते हैं हमें नहीं, हमें हुसैन पाक की बारगाह में इनको पेश कर। मेरे लिए तो बहुत बड़ा एजाज है ना, मेरी तो बहुत बड़ी इज्जत की बात है। इस दौर में मैं सुनता था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अपनी उम्मत से शिर्क का डर नहीं है, मुझे खौफ यह है कि दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाएंगे। बड़े बड़े आस्थानों पे लड़ाई हो रही हैं, बड़े बड़े पीर सबान आपस में लड़ रहे हैं, उलमा की लड़ाई तो ख़त्म ही नहीं हो रही है। 100 जमातें बन चुकी हैं, बल्कि हज़ारों जमातें बन चुकी हैं भाई। लेकिन मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे हसरत ही नहीं रही। अल्लाह अल्लाह, बेशक। ये जो मस्जिद हुसैन का प्रोजेक्ट आपने देखा है ना, अब तक 65 करोड़ इस पर लग चुका है, और धरती पर यह है खत्म नबूवत की तहरीक। अल्लाह। यह वो अरावल दस्ता जो इमाम महदी का इंतजार करेगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह।